सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चुनावों से ठीक पहले जमकर फटकार लगाई है और उनको कानून याद दिलाया है। और इस चक्कर में अजीत पवार कैसे फंस गए हैं वो आपको समझना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ लगाते हुए क्या कहा। तो केस चल रहा था अजीत पवार और शरद पवार की असली सिंबल किसका है और जो चिन्ह है, चुनावी चिन्ह, कौन कितना इस्तेमाल करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फैसला हो चुका है और अजीत पवार के पास वो चिन्ह आ गया। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने सिर्फ विधायी बहुमत के हिसाब से, यानी लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला कैसे दे दिया। ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे का क्या? पार्टी जो इतने टाइम से शरद पवार के हिसाब से चलती आ रही थी, शरद पवार की एनसीपी दो हिस्सों में बट गई। अब आपने जो मेन चिन्ह है वो अजीत पवार को दे दिया। तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को क्यों नहीं रखा और सिर्फ जिसके पास जितने ज्यादा विधायक थे उस हिसाब से आपने फैसला दे दिया और अजीत पवार के पक्ष में दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया इलेक्शन कमीशन को कानून याद दिलाते हुए कि जिस हिसाब से आपने फैसला दिया है वो तो 10th शेड्यूल में है ही नहीं। वो जो डिफेंस आपने इस्तेमाल किया है वो 10th शेड्यूल के खिलाफ आपने फैसला दिया है और आपने इससे वोटरों का मजाक बना दिया है। सीजेआई भी शिवसेना केस में ये बोल चुके हैं सेम बात। जब शिवसेना का भी केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और आपको पता होगा कि एक तो उद्धव ठाकरे गुट और एक शिंदे गुट, ये जो शिंदे गुट हैं वो शिवसेना तोड़कर बीजेपी में यानी एनडीए से हाथ मिला लिया था। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी सेम बात बोली थी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के हिसाब से, यानी सिर्फ विधायी बहुमत के हिसाब से इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला दे सकता है शिंदे गुट के पक्ष में और अजीत पवार के पक्ष में। और देखिए, फिर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यही सुनाया कि शरद पवार को मंजूरी दे दी कि तुरही बजाता हुआ आदमी, ये जो चिन्ह है वो शरद पवार इस्तेमाल कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं विधानसभा। और एनसीपी शरद चंद्र पवार, ये जो नाम है पार्टी का, उसको मंजूरी मिल गई है। और अजीत पवार गुट को बोला है कि आप फिलहाल तो ये जो सिंबल है, घड़ी सिंबल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अजीत पवार को ये चेतावनी और ये बोला है कि आपको विज्ञापन करके, चाहे फिर वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वीडियो बना के करें, सोशल मीडिया पर डालें, आपको बताना होगा कि अभी तो हम घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो आप उस हिसाब से इसको पूरा प्रेजेंट करके वोटरों को बताएंगे। और इसमें आपको एक और बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अजीत पवार को डांट पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो अब तक भी शरद पवार का नाम और उनकी फोटो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अजीत पवार को डांट चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को कहा था कि भाई साहब, अब अगर आप शरद पवार से अलग हो गए हैं तो आप अपनी खुद की पहचान बनाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अभी जो पूरा मामला है ये अभी कोर्ट में है और अभी घड़ी सिंबल अजीत पवार के पास है, लेकिन जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो हो सकता है कि ये घड़ी सिंबल अजीत पवार से छिन जाए। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आज मेजर टिप्पणी की है अजीत पवार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसको विपक्ष जरूर उठाएगा। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फटकार पड़ी है, उनको कानून याद दिलाया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अजीत पवार यानी एनडीए गुट फंस जाता है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिंजन जेठानी, फिर मुलाकात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।